गुड मॉर्निंग, सबको जय मसीह की। परमेश्वर के आज की सभा में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर के भवन में आपका स्वागत है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर और हमारा पिता, वो हमसे प्यार करता है, तो हम उसकी आराधना के लिए, उसकी स्तुति के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर की स्तुति के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और हम सब उसकी आराधना के लिए, उसकी महिमा के लिए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो आराधना की योग्य और महिमा की योग्य और आदर की योग्य है ना। तो इसलिए पर हम परमेश्वर को आदर देते और सम्मान देते हैं। तो आइए अपने स्थानों पे खड़े होंगे हम लोग और प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद आराधना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपको, प्रेम और दया आपकी महिमा हो प्रभु। आज के दिन हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर और आपको महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आप आदर की योग्य हो, आप प्रभु। इस आपके देह आपको महिमा देते हैं, आपके लोग आपको महिमा देते हैं प्रभु। हम अपने हृदय को तैयार करते हैं और अपने मन को आपकी ओर लगाते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक को समय पे प्रभु इसे पहुँचाने के लिए धन्यवाद प्रभु, और जो नहीं है परमेश्वर उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद, हमारी आराधना, हमारी वचन आपको थैंक यू परमेश्वर। हम सिर्फ फोटो से नहीं, परंतु हम दिल से आपकी आराधना, धन्यवाद, सारा आदर गौरव आगे के समय को आपके हाथों में प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। जरा
शत्रु के सामने मेघ बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। शत्रु के सामने मेघ बिछाता है, प्रभु ने जो तैयार की मन मेरा मगन है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे शेष चढ़ाता वो है। सिर पर तेल भरा है, अभिषेक तूने किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर तेल भरा है, अभिषेक तूने किया है, दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे शेष चढ़ाता वो है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे करती है। सर्वदा प्रभु के घर में करूँगा निवासों में, करुणा भलाई उसकी आनंद तुझे करती है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे शेष चढ़ाता वो है। यहोवा जलवा मेरा, कोई कठिन मुझे नहीं है। हरी चढ़ाइयों में मुझे शेष चढ़ाता वो है। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे चरवाहा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें अपनी संतान कहा, आपने हमें अपने राज्य में लिया परमेश्वर। प्रभु आपकी करुणा की वजह से, आपकी दया की वजह से परमेश्वर हम आपके राज्य के वारिस कहलाए परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने हमारे जीवन से मौत का अंधेरा निकाल दिया है परमेश्वर। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु कि आप हमारे साथ में रहते हो। आपकी दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। सारी सृष्टि परमेश्वर आपकी आराधना करती परमेश्वर, क्योंकि आप आराधना के योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, हमारी सारी आराधना के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप, हमारी सारी स्तुतियों के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप हो। धन्यवाद के योग्य सिर्फ और सिर्फ आप, क्योंकि आपने हमारे लिए परमेश्वर जान लिया। प्रभु हमारा तन मन धन परमेश्वर सबसे आपकी महिमा हो परमेश्वर। प्रभु अब शैतान का कोई अधिकार नहीं है हमसे परमेश्वर। प्रभु आपने पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगाई है प्रभु। अब हम आपके हैं परमेश्वर, तो हमारे जीवन से आपको महिमा मिले परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाए परमेश्वर। दिल से हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हमारा सहारा आप। धन्यवाद प्रभु। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान।
पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा अब तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। प्रभु आपकी दया के लिए धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हम आपकी रचना है परमेश्वर, आपने अपने हाथों से हमें बनाया। धन्यवाद परमेश्वर, क्या आपने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना मन हमारी ओर लगाया। प्रभु स्वर्ग से आपकी नजरें हमें देखती है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि आपकी अपनी आत्मा हम तक फूका परमेश्वर। प्रभु आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे लिए सब कुछ किया परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, इतना प्रेम धरती पर कोई नहीं कर सकता। हमारे अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया उतना आपसे प्रेम नहीं कर सकते जितना आप करते। इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करे जितना आप करते हो परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें चारों तरफ से घेर कर रखते हो। आप हमारी कवरिंग हो परमेश्वर, आप हमारा ख्याल रखते हो, हमारी हर एक जरूरत को पूरा करते हो। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु दिल से आत्मा से परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर, क्योंकि इससे तो सिर्फ आप महिमा के योग्य हो परमेश्वर। आप सारे आदर के योग्य परमेश्वर। आप सत्य हो परमेश्वर। इस संसार में कोई भी दूसरा और कोई भी वस्तु या कोई भी विचार सत्य नहीं, कोई भी इंसान सत्य नहीं परमेश्वर, लेकिन आप सत्य हो परमेश्वर। आप हमें सच्चाई का मार्ग दिखाते हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हो, हमेशा हमारे साथ रहते हो। दिल से परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आत्मा से हृदय की गहराइयों से आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपको भाता है जब हम हृदय की गहराइयों से आराधना करते हैं। जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तो आपको भाता है परमेश्वर। हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर। हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति। हृदय की गहराइयों से महिमा
प्रभु आप हमारी आशा हैं परमेश्वर। जब हम आपके पास आते हैं तो पूरे हृदय से और सच्चाई के साथ परमेश्वर प्रभु तो आप हमें कभी निराश नहीं करते परमेश्वर। प्रभु आप हमेशा हमारी दुहाइयों को सुनते हो, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाते हो परमेश्वर। आप हमारे पिता हो परमेश्वर, सब सामर्थ्य और सारे संसार को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है परमेश्वर। ये बहुत बड़ी बात है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। धन्यवाद परमेश्वर। हम राजा की संतान हैं, महाराजा की संतान है परमेश्वर। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है परमेश्वर, आनंद की बात। हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए परमेश्वर, ये हमारे लिए आनंद की बात है परमेश्वर। प्रभु आज के दिन में प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके इस भवन में परमेश्वर आपकी बच्चे जो आए हैं परमेश्वर आपके पास आशा लेकर प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, हर एक के दिल को आप छूना, हर एक के दिल से परमेश्वर बातें करना। हम सबको परमेश्वर आज के दिन में आपकी राहों में चलने के लिए प्रोत्साहन देना परमेश्वर। प्रभु आपका वचन हमारा मार्गदर्शन है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर, मांगते परमेश्वर आज के दिन में परमेश्वर आप हमसे बातें कीजिए परमेश्वर। आपके दास को परमेश्वर आपके चरणों में रखते परमेश्वर, प्रार्थना करते आपकी आत्मा की अगुवाई है परमेश्वर। और प्रभु आप जो कहना चाहते हो परमेश्वर, मुँह उनका है लेकिन परमेश्वर बातें आपकी हैं, वचन आपका है, विचार आपके है परमेश्वर। हम सबसे बातें करना परमेश्वर। प्रभु आज के दिन आपकी उपस्थिति को हम सब अपने हृदय में महसूस करें परमेश्वर, और हमारा रिश्ता आपके साथ और गहरा होता जाए परमेश्वर, ताकि हम शैतान के बंधनों से परमेश्वर जो भी जकड़े हुए परमेश्वर को रीति रिवाजों से वो अलग हो सके परमेश्वर। प्रभु आपकी आवाज के पीछे सर सकते छुड़ा धन्यवाद करते परमेश्वर। आज के दिन हम सबसे बातें करना परमेश्वर, धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना में हमारे उद्धार करना परमेश्वर के नाम से। वचन में चलेंगे और आज काफ़ी अच्छा पोर्शन रहेगा और अच्छा संदेश है। हम लोग दो हिस्सों से पढ़ेंगे। मज़े संहिता 68 का 5 और 6 वचन, 5 से 7 एक्चुअली, और इफिसियों का दूसरा अध्याय 4 से 5 पढ़ेंगे। तो 2 जगहों से पढ़ेंगे, तो कोई एक व्यक्ति एक एक करके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। ओके, थैंक यू। इफिसियों का कोई पढ़ सकता है दूसरा अध्याय? परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। ओके, थैंक यू। चलिए प्रार्थना करते हैं। जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन पढ़े गए वचनों पर आपका आशीष हो, आपका अनुग्रह हो परमेश्वर। प्रभु हम सब अपने हृदय को तैयार करें आपकी ओर परमेश्वर, क्योंकि आज के दिन परमेश्वर हम आपसे ग्रहण करने के लिए, यहाँ पर आपसे सुनने के लिए, आपसे जानने के लिए, प्रभु आपसे पाने के लिए आए। और पिता हम अपने मन को तैयार करते हुए प्रभु संपूर्ण रीत से, संपूर्ण तरीके से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम सबके हृदय से बातें करते हैं, धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। आप सभी को फादर्स डे की बधाई। आज फादर्स डे है, यानी पिता का दिन है। आप सबको इसकी बधाई। और इससे पहले कि हम पिता बने, परमेश्वर हमारा पिता है, परमेश्वर हमारा पिता, वो भी पिता, राइट? हम लोग इसीलिए पिता परमेश्वर करके बुलाते हैं, वो पिता। और जिसने ना, उसी परमेश्वर ने ही हम सबको पिता का हृदय दिया। जितने पिता हैं उन सबको उसने पिता का हृदय दिया। और परमेश्वर
अपने संतानों से प्यार करता है, एक पिता अपने संतान से प्यार करता है। तो हम लोग जब पिता बनते हैं तब वो हार्ट आता है, इसके पहले नहीं आता। इसके पहले हमें संतान का पता रहता है, संतान का जो भाव है, परंतु पिता का भाव नहीं पता होता है। पिता का दिल तभी आता है जब हम पिता बनते हैं, और वो परमेश्वर देता है अपने बच्चों को समय पर। राइट, हर पिता अपने संतान की अपने संतान के लिए दुनिया की हर खुशी लाना चाहता है, हर एक पिता। हम लोग माता पिता हैं, सिर्फ पिता की बात नहीं है। एक्चुअली पिता का दिन है ना, फादर्स डे, इसलिए हम पिता बोलेंगे, पर माता पिता दोनों का ये हृदय होता है कि अपने संतान के लिए दुनिया का हर सुख लेके आ जाए और सब कुछ उसे दे। ये उनकी ये इच्छा होती है। और एक लायक संतान, एक जो अच्छी संतान, देखिए पिता का दिल है कि वो सब कुछ ला के दे, परंतु बदले में जो लायक संतान है उसका भी कुछ फर्ज बनता है। पता क्या होता है? लायक संतान बदले में क्या करती है? अपनी माता पिता की उम्मीदों पर, जो उनकी इच्छा है, जो उनकी प्लानिंग, जो उनकी योजना है, जो उन्होंने सोच रखा अपने बच्चों के लिए, लायक संतान अपने माता पिता की इच्छा पर, अपने माता पिता के भावनाओं का कद्र करते हुए उनकी योजनाओं का अनुसार, ये लायक संतान। हर माता पिता अपने बच्चों के जीवन में कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हैं, कुछ प्लान बनाते हैं। बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं, कुछ प्लान रहता है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद में वो दुनिया में अपनी अपनी चीज़ें ढूंढते हैं, अपने मन की चीज़ें ढूंढते हैं। बड़े दुख की बात है कि बच्चे कई बार अपने पिता और माता पिता की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने पिता की इच्छा को नहीं देखते और संसार में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं और अपनी मर्जी पूरी करते हैं। सोचे, कहने का मतलब ये है, चलिए खैर तो संसार की बात है, परंतु प्रभु के लोग होने के नाते हमें अपने धरती के पिता की भी इच्छा का सम्मान रखना है। क्योंकि यदि वो माता पिता जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया, अगर हम उनकी भावनाओं की कदर नहीं करेंगे, वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, उसकी इच्छा की कदर कब करेंगे? उसकी इच्छा की कदर कब करेंगे? वो पिता। ध्यान रखना एक बात, इससे पहले कि हम स्वयं पिता बने, हम लोग पिता बने, इससे पहले कि पूरी दुनिया में कोई पिता बने, परमेश्वर सबसे पहला पिता है। वो सबसे पहला पिता है। और मनुष्य पिता का दिल जान सके, मनुष्य जान सके कि परमेश्वर के दिल में कितना प्रेम है, इसीलिए उसने इंसानों के दिल में पिता और माता का प्रेम डाला, इसीलिए उसने पिता का प्रेम डाला, ताकि हम समझ सकें वो दुनिया का पहला पिता है। उसी ने सब कुछ बनाया, हाँ, उसी ने सब कुछ बनाया है। इसलिए एक लायक संतान अपने पिता की इच्छा का सम्मान करती है और उसके अनुसार चलती है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, सब कुछ उसके हाथ में। वो सारी सृष्टि का सृजनहार, सारे संसार को बनाने वाला है, और उसका प्रेम जो है पवित्र है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। पवित्र का मतलब दोष कपट रहित, परंतु मनुष्य का प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम, मतलब यानी सिद्ध प्रेम नहीं है। क्योंकि इंसान के प्रेम में कभी न कभी कुछ न कुछ स्वार्थ आ जाता है, कभी न कभी कई सारी चीजें, लालच, कई सारी चीजें आ सकती है। तो परमेश्वर का प्रेम जो है वो सिद्ध प्रेम है और पवित्र प्रेम है। हर पिता के हृदय में, हर पिता जो भी पिता है, हर पिता के हृदय में पिता का प्रेम और माँ का प्रेम, माँ के हृदय में माँ का प्रेम, वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। जब कोई इस प्रेम को स्वयं से उत्पन्न नहीं करता, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं, परमेश्वर इस प्रेम को उत्पन्न करता है। और जो भी प्रेम है, ये जो पिता का प्रेम है, इसके विषय में आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आज फादर्स डे। तो फादर्स डे में थोड़ी देर पिता के प्रेम के विषय में बात करेंगे। और मम्मी लोग बोलेंगे तो फिर मेरा दिन हाँ, मदर्स डे निकल गया, राइट? ये कब था? मार्च में था। अच्छा, ओके, वो निकल चुका है, बट कोई बात नहीं, वापस से फिर आएगा ना, हाँ, फिर आएगा। परमेश्वर पिता है, वो अपने बच्चों के प्रति प्रेम करते हैं, और जो प्रेम परमेश्वर का है, वो प्रेम
सिद्ध प्रेम। कौन सा प्रेम है? सिद्ध प्रेम। सिद्ध प्रेम मतलब उसमें त्रुटि नहीं है, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं, उसमें स्वार्थ नहीं है, उसमें लालच नहीं है, ये सारी चीजें नहीं। पर मनुष्य का जो प्रेम होता है उसमें थोड़ा सा मिक्सअप रहता है, उसमें थोड़ा सा थोड़ा क्या कभी कभी काफी ज्यादा हो जाता है ना, कई सारी चीजें। तो 4 प्रकार के प्रेम है जिनके विषय हम लोग देखेंगे पहले, फिर हम आगे जाएंगे कुछ पॉइंटों में। बाइबल में ग्रीक भाषा में 4 प्रकार के प्रेम के विषय में बताया गया है और उन 4 प्रकार के प्रेम को हम देखेंगे। अगर इसके पहले साथ में बता चुका हूँ, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो एक कौन सा शब्द आता है? अंग्रेजी भाषा में एक ही आता है, लव। हिंदी में 2 है, प्यार और प्रेम, हिंदी में 2 हो गए। परंतु ये इस्तेमाल के लिए सब एक ही आएगा, चाहे वो माता पिता का प्रेम हो, चाहे फिर बच्चे और माँ का प्रेम हो, चाहे जो भी हो, सबके लिए एक ही शब्द इस्तेमाल हो। परंतु ग्रीक में ऐसा नहीं है, वहां पर अलग अलग 4 प्रकार के शब्द इस्तेमाल हुए हैं प्रेम के लिए। जैसे कि नंबर 1 अगापे, अगापे लव बोलते हैं, अगापे प्रेम। और ये बिना शर्त का प्रेम है, ये बिना शर्त का प्रेम है, अनकंडीशनल प्रेम है। ये प्रेम ऐसा है कि सामने वाला आदमी प्रेम करे या ना करे, चाहे गाली दे, चाहे नफरत करे, चाहे जितना जो करे, परंतु दूसरा पर्सन उससे बिना शर्त का प्रेम करे। और ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से इसी प्रकार का प्रेम करता है। क्योंकि कई लोग कभी उसकी तरफ मुड़ के देखते नहीं, फिर भी वो प्रेम करते हैं। पहला क्या है? अगापे। और दूसरा है फिलियो। दूसरा फिलियो है जो दोस्तों का प्रेम, फ्रेंडशिप ना, भाई बोल किधर चलना, वो वाला ना, समझ रहे? इधर आजकल बहुत दिखता है। कल मैं बात कर रहा था, कल मैं आया था सुरेश भाई घर पे ना, कुछ बात कर रहा था। तो एक लड़का था, एक दोस्त था, मतलब लड़का था, उसने मुझसे बोला मेरे 150 फ्रेंड। कितने? 150। मैंने बोला सच्ची में? यार तो कैसे इनके साथ दोस्ती रहता? नहीं अरे सच्ची एकदम 150 दोस्त हैं। उनका सब आएंगे, कभी जरूरत पड़ेगा हाँ आएंगे, एक फोन करेंगे सब हाजिर होंगे। हमका अच्छा मैंने सोचा नहीं था। बाद में इत्तेफाक में उसके जीवन में कुछ हुआ, सही में कुछ हुआ। और इत्तेफाक मानोगे आप, जरूरत पड़ने पर एक भी नहीं आया, सब बिजी थे। तो उसके बाद उसने सोचा यार ये दोस्ती मैं कर रहा हूँ, ये कैसी दोस्ती फ्रेंडशिप ना, 150 है पर एक भी नहीं, 1.5 भी तो नहीं आया, 1.5 भी नहीं, मतलब एक बड़ा एक छोटा मिला के आ जाता कैसा भी करके। उसके बाद वो समझ पाया, उसने बोला नहीं अभी दोस्ती कैसा करना है जो प्रभु में हो और मजबूत दोस्ती, स्वार्थ वाली दोस्ती नहीं करना। दोस्तों की संख्या बहुत ज्यादा, ये फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो दोस्त हैं वो कैसे हैं, उनका हार्ट कैसा आपके, क्या क्वालिटी कैसी दोस्तों की। क्या यीशु ने नहीं बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ? सबसे पहला ना यूहन्ना 15 में उसने बोला मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो फिलियो ये दोस्तों का प्रेम है। और अगला है इरोस। इरोस जो है ये पति पत्नी का प्रेम है और प्रेमी युगल का प्रेम है। आप समझ पा रहे बात को? देखिए अगर अनकंडीशनल प्रेम है तो उसको क्या बोलेंगे? अगापे। अब अगर कोई दोस्त है, अगर 2 दोस्त बैठेंगे तो क्या बोलेंगे? इनमें बड़ा, हिंदी में क्या बोलेंगे? इनमें बड़ा प्रेम है ना। पर ग्रीक में क्या बोलेंगे? इनमें बहुत फिलियो है, फिलियो, क्योंकि वो दोस्ती कैटेगरी अलग अलग है। तो जो पति पत्नी का प्रेम है और जो प्रेमी युगल का प्रेम है, इसको बोलते हैं इरोस। इस प्रेम के विषय में थोड़ा सा गहराई से सीखेंगे, क्योंकि इसके विषय में जानना बहुत जरूरी है नवयुवकों को, सबको। ये ऐसा प्रेम है, ये एक भावुक प्रेम है। भावुक प्रेम मतलब ये बहुत भावुक होता, बहुत इमोशनल होता है। आप देखो जब लड़के लड़कियों के बीच में कैसा रहता है, हम मर जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा दुनिया और सब बेकार है। और थोड़े दिन बाद में देखो घर में सब आवाजें बाहर आती, पड़ोसी इकट्ठा होते, सब इकट्ठा होते। तो कुछ समझना कुछ बात है, ठीक। ये भावुक प्रेम और तीव्र प्रेम मतलब इसमें पावर रहता है कि भावना है, भावुक है, कुछ भी कर तुझे नहीं ऐसा करते ना, ऐसा रहता है एक चीज। दूसरा भावुक प्रेम है जो रोमांटिक भावनाओं को पैदा करता है, और ये एक बस भावनात्मक और यौन प्रेम है। ये एक रोमांटिक प्रेम है जो नए रिश्ते की शुरुआत में जरूरी भूमिका निभाता है। शुरू में नए रिश्ते की शुरुआत में एक जरूरी भूमिका निभाता है, एक जरूरी भाग होता है इसमें। परंतु ये प्रेम ज्यादा दिन टिकता नहीं, क्योंकि भावनाएं ज्यादा दिन टिकती नहीं है। भावनात्मक प्रेम खत्म हो जाता है, जब ज्यादा दिन टिकता नहीं। अगर इस प्रेम को
और ऊंचाई के रिश्ते तक, यानी इसको फिलियो में या फिर क्या बोलते हैं स्टार्गियो इसके बाद आएगा, उसमें तब्दील ना किया जाए। अगर ये सिर्फ इरोस रहा यानी भावनात्मक प्रेम रहा तो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ठीक है, ये ऐसा प्रेम होता है। और इस प्रेम को यदि उच्च स्तर तक ना ले जाया जाए और इसमें बलिदानी प्रेम ना जोड़ा जाए तो ये प्रेम थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। ये प्रेम थोड़े समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेम अन्य व्यक्ति के बजाय स्वयं पर केंद्रित होता है। आप समझ पा रहे हैं? ये प्रेम जो होता है, ये फिलियो जो होता है, जो ना ये क्या बोलते हैं प्रेमी युगल के बीच में होता है, इरोस, ये स्वयं पर केंद्रित होता है। अब बोलो स्वयं पर केंद्रित कैसे होता है? तो दो लोग होते हैं। सुनो बताता हूँ कैसे होता है। क्योंकि ये स्वयं पर केंद्रित होता है। अगर अपने रिश्ते में एक व्यक्ति अच्छा महसूस नहीं कर रहा रिश्ते में, और या फिर उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या करेगा? उस सामने वाले व्यक्ति से प्रेम करना बंद कर देगा। समझ पा रहे? अगर उसको सब बढ़िया लग रहा, अच्छा है, तब तो ठीक, और जरा सा थोड़ा सा होने के बाद में फिर ये प्रेम कम होने लगता है और फिर से वो उस रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है, फिर प्रेम करना बंद कर देता है। आजकल के आप समझ रहे, आजकल जितने ये सब ज़्यादातर प्रेम है, ये जो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में, एंड ये जो ज़्यादातर और भी जो मैरिज है, जो लव मैरिज है, सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी प्रेम से शुरू होती है, इसी प्रेम से शुरू होती है। परंतु अगर इस प्रेम को ऊपर तक और अच्छी कैटेगरी में नहीं ले जाया गया तो ये फिर ख़त्म हो जाएगा और फिर तकलीफ होगी। इसीलिए आप देखोगे तो शादियों में हो गया या फिर प्रेमी प्रेमिकाओं में हो गया, जितने लोग कोई ब्रेकअप हो जाता है कई लोगों का, कई लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कई लोग तलाक ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये प्रेम क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये यहीं रुक गया, इसी जगह रुक गया। तो आज जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी चीज़ें हो रही हैं, अब अखबार में आता है उसने उसके लिए फांसी लगा ली, वो उधर डूब के मर गया। आप समझ पा रहे क्या हो रही है ये चीज़? क्यों? क्योंकि इरोस है, ये इमोशनल प्रेम है, भावनात्मक प्रेम है। इसमें बलिदानी प्रेम नहीं मिलाया गया, इसमें इसको ऊंचाई स्तर तक नहीं ले जाया गया, ये वहीं टिका रहा और सामने वाले में आपस में कुछ अनबन हुई और बस खत्म। इमोशनल है, भावनात्मक प्रेम है। तो ये कौन सा था? इरोस था या तीसरा था? चौथा प्रेम जो है वो स्टार्गो है। ठीक है, स्टार्गो, तो हाँ ये स्टार का नहीं है, स्टार इसमें आया है, आगे गो लिखना है स्टार्गो। ये माता पिता का प्रेम है, माता पिता का प्रेम है जो अपने बच्चों के साथ होता है। माता पिता जो बच्चों के साथ प्रेम करते हैं, ये माता पिता जो धरती के माता पिता के जो स्वाभाविक प्रेम होता है माता पिता का बच्चों के साथ, ये वो प्रेम है। और स्वाभाविक माता पिता यानी स्वाभाविक मतलब ये परमेश्वर की बात नहीं हो रही, ये हम इंसानों की बात हो रही है। हम जो अपने बच्चों से करते हैं वो प्रेम है, और रिश्तेदारों का भी प्रेम इसमें शामिल होता है। ये एक पारिवारिक प्रेम है, अच्छा प्रेम है एक्चुअली, ये पारिवारिक प्रेम है। अब समझ पा रहे हैं? अगर माता पिता के बीच में प्रेम है, एक बाप बेटे के बीच के प्रेम है, तो कौन सी कैटेगरी में आएगा? स्टार्गियो। ये फिलियो और एरोस में नहीं आएगा, फिलियो एरोस में नहीं आएगा ना, ये किस में आएगा? स्टार्गियो में आएगा। क्यों? इसकी कैटेगरी अलग है। और ये किस भाषा में है? ये ग्रीक में। तो ग्रीक में अलग अलग कैटेगरी में होता है, पर अगर हिंदी और इंग्लिश में देखेंगे तो सब में एक ही जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को समझाने के लिए मैं तुम्हें कौन सा प्रेम करता हूँ, इस भाषा का इस्तेमाल किया। क्योंकि अन्य किसी भाषा में हम परमेश्वर के प्रेम को समझ ही नहीं पाएंगे, इंग्लिश में भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि शब्द ही नहीं है, और ग्रीक में शब्द, इसलिए उसने डिफाइन कर दिया हाँ इस तरीके से। तो ये किसका प्रेम है? ये है रिश्तेदारों का प्रेम, ये माता पिता का प्रेम है, रिश्तेदारों का प्रेम है। और ये एक्चुअली पारिवारिक प्रेम है। और इस प्रेम में पता क्या होता है? इस प्रेम में भी त्याग की भावना रहती है, एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे का जो दोष एक दूसरे पर लगाते हैं, दोस्त जो होते हैं, इन गलतियों को सुधारने के लिए भावना होती है दिल में, और गलतियों के साथ स्वीकार करने का भाव होता है। जैसे पति पत्नी, वो इरोस है। पति पत्नी का प्रेम अगर देखा जाए कौन सा था? इरोस था। परंतु अगर इसको पारिवारिक रिश्ते में देखा जाए तो कई बार पत्नी कितनी अपने पति की कमजोरियों को स्वीकार कर लेती है, कई बार माता पिता अपने बच्चों को कितनी गलतियों को, अच्छा ठीक है, खामियों को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये प्रेम जो है इस प्रेम में आता है, और ये अच्छा प्रेम है। इसमें सुरक्षा की भावना भी प्रतीत होती है, महसूस होती है कि हम परिवार में सुरक्षित है।
राइट। तो ये प्रेम है। परंतु सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट सुरक्षा, सबसे हाईएस्ट प्रेम जो है वो अगापे है, क्योंकि उसमें वो बिना शर्त का, कंडीशन नहीं है, वो कंडीशनल प्रेम नहीं है कि नहीं आप हमसे प्रेम करेंगे तो हम आपसे प्रेम करेंगे। दुनिया में क्या होता है, यही होता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम ऐसा है, मनुष्य उससे प्रेम करे या ना करे, परंतु परमेश्वर सदा अपने बच्चों से प्रेम। एक बात बताओ, जब आपस में प्रेम होता है तभी चीजों का आदान प्रदान होता है, तभी मदद होती है। हाँ, कभी अगर मान लो आपके परिवार से कोई दूसरा परिवार प्रेम करता है तो कभी जरूरत पड़ी तो आप जाएंगे ना। पर अगर प्रेम ही नहीं है तो आप कैसे मदद करेंगे? अब सोचो कुछ बात, मनुष्य बेशक उस ईश्वर की ओर नहीं देख रहा है, मगर जीवन जीने की जितनी सारी चीजें हैं, जितनी आवश्यकता है, वो सब दे रहा है, सब दे रहा है। दुनिया में अनेकों लोग हैं, बहुत तो नास्तिक हैं जो ईश्वर को मानते नहीं, पर क्या उनके पास धूप नहीं जा रही, हवा नहीं जा रहा, पानी नहीं मिल रहा, ताकत नहीं उनके पास, सब कुछ है, शादियां हो रही, बच्चे और सब कुछ है। परमेश्वर दे रही है, पता कौन? तुम मेरी ओर देखो या ना देखो, तुम मेरे अस्तित्व पर विश्वास करो या ना करो, परंतु मैं तुमसे प्रेम करूंगा और तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो मैं देता हूं। ये कौन सा प्रेम है? परमेश्वर का प्रेम। जो उसके विरुद्ध भी हैं उनको भी वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ये अगापे प्रेम है। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम मनुष्य के साथ शर्त वाला नहीं है। अगर तुम उससे प्रेम करोगे तो मैं तुम्हें प्रेम करूंगा। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। तो आप बोलोगे फिर हमारे लिए भी है? ऑफ कोर्स हमारे लिए भी है। जीवन एक सामान्य प्रेम होता है, सामान्य अनुग्रह जिसको बोलते हैं, सामान्य चीज है जो मनुष्य को जीने के लिए चाहिए, परमेश्वर वो सब देता है। परंतु जब बात आती है अपने बच्चों की, ये मेरी संतान है, तो वहां पर सामान्य से बढ़ के ऊपर की बात आती है। आपके मोहल्ले में बहुत सारे परिवार होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे होंगे, पर क्या सारी चीजें आप मोहल्ले वालों के लिए लाते हो या अपने बच्चों के लिए लाते हो? ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, तो ये फर्क होता है। तो जब हम दुनिया से निकल के प्रभु में आते हैं तो एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाते हैं। जब हम संसार में नहीं थे तब भी हमें सारी चीजें मिल रही थी जो नॉर्मल सबको मिलनी चाहिए, परंतु अब जब हम उसकी संतान बन गए हैं, प्रभु के पास आ गए हैं, तो परमेश्वर हमें अलग कैटेगरी में रखता है। वो ये है कि हम उसके चुने हुए, उसके पवित्र लोग, उसके बचाए हुए लोग, हम उसकी निज प्रजा और उसकी संतान है। तो जब संतान है तो संतान के लिए कुछ अलग चीजें होती है, स्पेशल चीजें होती है, राइट। तो जबकि हम माता पिता हैं और परमेश्वर भी पिता है, तो कुछ बातें हम लोग देखेंगे जो पिता के हृदय की है, जो हमारे आपके भी जीवन में है वो बातें, और वो परमेश्वर की बातों से, हाँ, परमेश्वर में भी वो बातें हैं। परमेश्वर भी हमसे उसी तरीके का प्रेम करता है, ठीक है। तो एक एक करके कुछ देखेंगे, कुछ बातें पिता के प्रेम की, हाँ, उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है। नंबर 1, पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। सबसे पहले सब जानते हैं बात, बोलो पास्टर जी क्या नई बात बता रहे हैं? कोई कुछ नया नहीं, अब बोलो कोई नहीं, हम सब जानते हैं, पर मैं, हाँ, पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है। यस, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, उनकी दुखी में हम उनकी दुखी होते हैं। जब वो मुश्किलों में पड़ते हैं तो हम उनकी मदद करते हैं, जब वो आनंदित होते हैं तो हम भी खुशी होते हैं। अब बस क्या होता है, तो ध्यान रखना, परमेश्वर भी सेम हमारे दुखी है। अगर हम दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होता है, और अगर हम मुसीबत में पड़ते हैं तो हमारी मदद के लिए आता है, क्योंकि पिता ही हमारी मदद के लिए आता है। बचपन से हम देखो, एक बच्चा अपने पिता को पहचान जाएगा दूर से। किसी ने एक दिन एक वीडियो में देख रहा था, उन्होंने पूछा अपने पिता को, तुम अपने पिता कैसे कह सकते हो, कैसे जानते हो तुम्हारा पिता है, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? किसी ने बोला है बात, तो उस बच्चे ने बोला कोई प्रूफ नहीं, पर पता क्या प्रूफ होता है? पिता का दिल। जैसा हमारे पिता ने किया, हमारे घर में बहुत सारे, एक उदाहरण बता रहा हूँ, घरों में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, परंतु पिता जो करता है वो कोई नहीं करता, वो अलग दिख जाता है। हमारे पिता ने जो किया वो हम जानते हैं, हम पहचानते हैं उसके कामों से, क्योंकि वो प्रेम, वो दिल प्रकट हो के आ रहा है, राइट। तो पिता जो है वो प्रेम करता है, परमेश्वर का भी वैसे ही प्रेम। रोमियो का 5:7 कहता है, रोमियो का 5:7 कहता है, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ बात है, परंतु क्या जाने कोई किसी भले के लिए मरे भी। परंतु वचन 8 कहता है,
परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीत से की, इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कहने का मतलब ये है, जब हम संकट में थे, जब तकलीफ में थे, जब फंसे हुए थे, तो कौन आया? परमेश्वर। परमेश्वर मनुष्य बन के धरती पर आया और वो मरा क्रूस पर, राइट। उसने हमें निकाला, ये पिता का काम, उसने हमें निकाला। बुढ़ाऊ पुत्र की कहानी हम लोग देखते हैं, जानते हैं ना, उसमें लूका में हम लोगों ने पढ़ा कि जब बेटा सब कुछ लेके चला जाता है, पछताता, लौट के आता तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है। शर्त नहीं रखी गई वहां पर, ये काम कर, पहले अपने कपड़े बदल, ये सब कर, या पैसे, बिना शर्त के, जैसे हो वैसे आ जाए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये प्रेम बहुत बड़ा है, अगापे प्रेम। तो पहला पॉइंट क्या था कि पिता हमसे प्रेम करता। दूसरा, इस दूसरे आगे 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 आने वाले जितने भी पॉइंट सब प्रेम के, मगर ये थोड़ा अलग है। अलग मीन्स ये है कि प्रेम है एक्चुअली बोलते कि संतरा होता ना, संतरा सबने देखा, संतरा होता ऊपर और उसको छीलते तो क्या निकलती? फांकियां। तो संतरे को समझो प्रेम, और बाकी अन्य जो निकलने छोटी छोटी चीजें वो सब फांकियां, वो प्रेम के हिस्से हैं। तो प्रेम ही मुख्य है, बाकी जो पॉइंट है वो सारे हिस्से एक तरीके से। तो नंबर 2 क्या है? पिता जो है बलिदान करता है, त्याग करता है। किसके लिए? कितने सारे माता पिता होते हैं अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा को रोक देते हैं। कई बार पिता अपने लिए कपड़े नहीं बनाएगा परंतु बच्चों के लिए लाएगा। कितनी सारी चीजें करते हैं, बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं। और हम परमेश्वर के प्रेम को भी जान सकते हैं, उसको त्याग को भी जान सकते हैं। कितनी बार हम सब जानते हैं संसार में हम लोग ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या त्याग किया? सोचने वाली बात, क्या त्याग किया? कौन ऐसा होगा जिसके पास कई सारी चीजें ना होकर के सिर्फ एक ही चीज और उसके लिए सबसे प्यारी हो, परंतु वो उसके बदले किसको देगा? कोई वस्तु है बहुत प्यारी, बहुत कीमती है, वो किसी को नहीं देगा, परंतु बेटे को दे सकता। परंतु यहाँ पर तो परमेश्वर ने बेटा ही दे दिया। किसके लिए? समझ पा रहे? इकलौता बेटा। संतान कितनी प्यारी होती, बेटे के बदले कौन क्या दे सकता है? बताओ, यहाँ पर कोई है जो अपने बेटे के बदले कुछ भी दे सकता है कि मैं अपना बेटा दे दूंगा, मुझे चीज दे दूंगा? आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मनुष्य का प्रेम, मनुष्य का दिल, मनुष्य का प्रेम दूषित है। आज के टाइम में कोई भरोसा नहीं, कोई बोल हाँ मेरे बेटे को ले जाओ, मुझे इतना दे दो। इंसानों से हो सकता है, परंतु फिर भी बहुत कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों को बदले कोई कुछ नहीं। और आप देखो, परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्यों? हम कीमती उसके लिए। वचन क्या कहता है यूहन्ना 3:16? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना, कंप्लीट करो, अच्छी बात है, सबको अपना इकलौता बेटा दे दिया। किसके लिए? क्या बड़ी बात नहीं? इब्रानियों का 9:28 कहता है, वैसे ही मसीह बहुतों के पापों के लिए, बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक ही बार बलिदान हुआ। बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, हमारे और आपके पापों को उठा लेने के वो बलिदान हो गया। ये क्या है उसका? ये उसका बलिदान है। उसने त्याग दिया हमारे और आपके लिए। संसार में कोई भी ऐसा नहीं जो मनुष्यों के लिए ऐसा कर सके, ऐसा बलिदान दे सके। परमेश्वर ही है जो उसने हमारे और आपके लिए इतना सब किया। ठीक है, अगली बात, पिता अपने बच्चों को संभालता है। संभालता है। यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर कुछ छोटे बच्चे हैं, और बच्चों को कैसे संभालते हैं? जब चलते गिरते तो उसके बाद क्या उनको ऐसा गिरा छोड़ देते हैं? खैर ज्यादातर मम्मी लोग संभालते हैं, परंतु अगर पिता के साथ भी बच्चा जा रहा, उंगली पकड़े गिर गया तो क्या बोलेगा? तू खुद से उठ के हम जा रहे हैं। किसी ने किया ऐसा? तुरंत जाएगा, तुरंत पिता संभालेगा, तुरंत संभालेगा ना। अगर बच्चा गिरा तुरंत जाएगा, बाकी सब बाद में जाएंगे, पिता पहले जाएंगे। पिता संभाल, छोटी छोटी चीजों में संभालते ना, छोटी छोटी चीजों संभालते। हम लोग संभाले गए हैं और हम बच्चों को संभाल रहे हैं, राइट? संभाल रहे। हमारे बच्चे भी जब आगे बड़े होकर के जब पिता बने, वो अपने बच्चों को संभालेंगे। क्यों? क्योंकि पिता का दिल है। तो सवाल ही पैदा होता है, क्या परमेश्वर भी हमें ऐसा संभालता है? नहीं, हमने आप तो देखे नहीं, हमने तो अपने पापा, खाली हमने अपने पिता को ही देखा, अपनी मम्मी को देखा, पापा को देखा, हमने और किसी को तो देखा नहीं। बोल सकते हैं आप,
ये हमने तो कभी देखा नहीं। मगर ध्यान से सुनो कुछ चीजें। परमेश्वर हर कदम पर हमें संभालता है, हर कदम पर हमारे देख रेख करता है। जहाँ किधर भी जाते हैं हमेशा संभालता है, चाहे जहाँ। इसीलिए उसने वचन लिखा, पता भजन संहिता 24 नीति वचन 24 का 16 क्या कहता है? लिखा उसने, धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो भी उठेगा। चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे भजन संहिता 37 का 24 कहता है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थाम के रखता है। बच्चे की उंगली पकड़ कौन चलता है? उसका पिता। हाँ, तो वचन कहता है कि यहोवा हाथ थाम के रखता है अपने बच्चों का, और अगर हम गिरते तो हमें गिरा नहीं रहने देगा, मुसीबत में हमें उठाएगा। वो परमेश्वर है हमारा। भजन संहिता 147 का 5 कहता है, हमारा प्रभु महान और सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। अगर हमारा देखिए, बच्चे अपने पिता के पास सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि पिता के पास वो क्षमता है कि अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकता है। तो क्या आप भरोसा करते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के पास वो क्षमता है कि हमको सुरक्षित रख सकता है, हमारी चीजों को सुरक्षित रख सकता है, आपके भविष्य को सुरक्षित रख सकता है, आपके कैरियर को सुरक्षित कर सकता है, आप जो भी कर रहे हैं आपके बिजनेस को सुरक्षित रख सकता है, आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको जॉब को सुरक्षित कर सकता है, कंपटीशन बहुत है, क्या वो आपको संभाल सकता है? संभाल सकता है। क्या हमारा भरोसा है उसको? हर एक रीत से, क्या संपूर्ण रीत से भरोसा करता है? क्योंकि वचन क्या कहता है? वो महान सामर्थ्य और उसकी बुद्धि अपरंपार। परमेश्वर की, इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है? उसकी बुद्धि का सहारा लो, ना कि उसके पास बुद्धि। वो बुद्धि का स्रोत है, वो सामर्थ्य है, वो महिमा, वो महान और महिमावान। इसलिए हम उस पर भरोसा रखते हैं। और क्या कहता है? वो हमारा हाथ पकड़ के चलता है। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, और वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। कई बार बच्चे पिता के, अपने धरती के पिता का हाथ छुड़ा के गुम भी हो जाते हैं कई बार। इसीलिए कई बार लिखा था मिसिंग ना, ये बच्चा गुम गया, ढूंढो। कई बार पढ़ा ना, कई सारे इतिहास दे देते, बच्चा गुम गया, ढूंढो। ध्यान रखना, परमेश्वर कभी इश्तिहार नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अपने बच्चे को ढूंढना चाहता है। फिलहाल तो कभी हाथ छोड़ता नहीं। अगर हम हाथ छुड़ा के भाग भी जाएं तो उसको पता कहाँ से ढूंढ के, कभी इश्तिहार नहीं देगा। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि मेरा बेटा गुम गया, गुमा है, ऐसा नहीं। मतलब खोया हुआ पुत्र है उसमें। पर पॉइंट मेरा कहने मतलब यह है कि परमेश्वर अपने बच्चों को ढूंढने में, हम उसकी नजरों से कहीं पर भी छुप नहीं सकते। एक्चुअली पता है क्या? परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, हमारे मन मोटा हो जाता। हम अपनी अभिलाषाओं के लिए और कई सारी चीजों के लिए उससे हाथ छुड़ा लेते हैं, वो कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता 147 का 6 कहता है, यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। किसको संभालता है? जो नम्र है, जो मन में दीन है। वो घमंडियों को नहीं संभाल पाएगा। क्यों? तो घमंडी कभी सुनेगा ही नहीं। वो किसकी सुनेगा? अपनी। मैं हूँ, मेरी सुनो, मैं हूँ, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा। वो मैं करता रहेगा, और एक दिन फिर, समझ रहे? जो मैं करते क्या होता है उनको? कौन करता मैं? और अगले दिन कहाँ मिलती है वो? फिर मैं बंद हो जाता है। तो परमेश्वर नम्र लोगों को संभालता है। नम्र ना, जो हम उसके सामने दीन और नम्र हैं, उनको संभालता है। तो क्या करता है? परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। वो हमें संभालता है सारी उम्र के लिए। देखे, कई बार पता है क्या होता है? कई बार हम लोग जब हमारे माता पिता हमारे साथ रहते तो हमारी मदद करते, सहायता करते। ध्यान रखना, एक दिन माता पिता नहीं रहेंगे तो याद करेंगे हम लोग, या मिस करेंगे कि याद करें कि हमारे माता पिता हमें संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं। आप कौन संभालेगा? जो ज्यादा डिपेंड रहते माता पिता पे, उनको ज्यादा तकलीफ होती है, कभी कैसे संभालें? वैसे माता पिता पे डिपेंड होना अच्छी बात है, परंतु समय के हिसाब से आगे भी बढ़ना चाहिए। पर पॉइंट क्या है बोलने का? धरती के माता पिता हो सकता आपको छोड़ के चले जाएं, परंतु परमेश्वर ता उम्र, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और धरती पर धरती के बाद भी संभालेगा। क्या कहते हैं? हमेशा आपके साथ, कभी भी नहीं छोड़ेगा। कभी भी आप अकेला महसूस नहीं करोगे यदि उसके आप निर्भर हो उसके ऊपर, यदि आपने अपने आप को दे दिया। नंबर 4, वो आवश्यकताएं पूरी करता है।
क्या हमारे पिता जो धरती के, क्या हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं की? पेन पेंसिल कापी किताबें कपड़े, हाँ सारी चीजें लाला के सब कुछ दे भाई दिया है। तो सोचो क्या परमेश्वर के पास इतनी समझ नहीं है कि वो हमारी आवश्यकताएं पूरी ना करें? दूसरी बात, क्या उसके पास है? कई बार हमारे माता पिता मजबूर हो गए, आप सबको याद होगा अपने अपने जीवन की घटनाएं, कई बार कुछ चीजें आपने मांगी होंगी और उनका दिल होगा कि हम ये बच्चों को ला के दें, मगर वो बेचारे मजबूर हो गए होंगे, वो नहीं दे पाए होंगे। अब मुझे बताओ, क्या परमेश्वर के पास कोई मजबूरी है कि कोई वस्तु आपको चाहिए, कोई चीज कहीं पर आपको जरूरत है, वो ना दे सके? वचन कहता उसका हाथ छोटा नहीं कि तुम्हारा उद्धार तुम्हारी सहायता ना कर सके। सब कुछ है उसके पास, वो मजबूर नहीं है। मनुष्य मजबूर हो सकता है, परमेश्वर मजबूर नहीं है। इसलिए क्या कहता है, नम्रता के साथ परमेश्वर के पास आओ, उस पर निर्भर रहो, सारी आवश्यकता वो पूरी करता है। मत्ती का 6 अध्याय वचन 8 कहता है, इसलिए तुम उनके समान मत बनो। किनके समान? संसार के लोगों के समान मत बनो और ना ही निराश हो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी आवश्यकताएं, वो हमारी आवश्यकताओं को जानता है, हमारी आवश्यकताओं को जानता है। क्या इजरायली 40 वर्ष जंगल में नहीं रहे? क्या बोया उन्होंने, क्या काटा उन्होंने, कहाँ काम करने गए? क्या परमेश्वर ने उन्हें 40 साल नहीं खिलाए? सोचो ये चीजें क्यों लिखवा दी परमेश्वर ने, क्यों ऐसा किया? हमारे और आपके लिए, ताकि हम भरोसा कर सकें। समझ पा रहे? ताकि हम भरोसा कर सकें किन बातों पर? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया है। वचन कहता है उनके कपड़े फटे नहीं, उनके जूते घिसे नहीं, और हर रोज क्या खाते थे वो? फ्रेश मन्ना, हर रोज स्वर्ग से अनाज गिरता था। वचन कहता है कितना बड़ी मंडली थी ना। परमेश्वर जानता है हमारी आपकी आवश्यकताएं क्या है, निर्भर रहना है, वो पूरी करेंगे, क्योंकि हमारा वो पिता है। और पिता का फर्ज होता है कि अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरी करे। यदि हम उसे अपना पिता मानते हैं और उस पर निर्भर रहते हैं, अवश्य करें, क्योंकि बच्चे डिपेंड रहते किसके ऊपर? पिता के ऊपर। अब सवाल एक है, क्या आप उस पर निर्भर हो अपनी आवश्यकताओं के लिए या परमेश्वर पर निर्भर? एक सवाल ये सोचना। परमेश्वर पर निर्भर होने का मतलब ये नहीं है कि आज से बाद हम बैठ जाएंगे हाथ काम दाम छोड़ के, अब तुम दे रहे ना, बिल्कुल नहीं, ये गलत बात। क्योंकि बच्चे अपने पिता के घर में काम करते जो दिया जाता है। क्या जब छोटे थे जो काम दिया गया नहीं किया आप लोगों ने? किया ना। तो परमेश्वर जो काम दे रहा विश्वास योग्यता से करो, बाकी वो सब पूरा करने वाला, राइट? समझ पाए? नंबर 5, पिता जो है मार्गदर्शन करता है। पिता रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है, किधर जाना किधर नहीं जाना। क्या हम लोगों ने अपने मम्मी पापा की बातें नहीं सुनी? बेटा ये मत करना, वो मत करना, इधर मत जाना, उनके साथ बात, बहुत सारी चीजें। कितने लोग आज भी लेक्चर सुनते होंगे ना। बच्चे ऐसे बोलते ना, मम्मी चुप कर, लेक्चर मत दे। अरे यार पापा का भाषण शुरू हो गया। हाँ ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसा बोलते, मगर ध्यान रखना वो हमारे भले के लिए ही कहते हैं। परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है। वो हमारे माता पिता कैसे बोल के शब्दों से हमें निर्देश देते हैं, परमेश्वर भी हमें निर्देश देते हैं। क्या कहता है नीति वचन का 1:8, हे मेरे पुत्र अपनी शिक्षा पर, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपने माता की शिक्षा को ना तज। मेरे पुत्र मेरी शिक्षा पर कान लगा और माता की शिक्षा को भी ना तज। क्या कह रहा है? जो वो बोला गया उसको ध्यान से सुनो और करो। मजे से 32:8 क्या कहता है? मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा तेरी अगुवाई। कितनी अच्छी बात, बुद्धि देगा। कहाँ समझ नहीं आ रहा, परमेश्वर देने के लिए तैयार है। जिधर कहीं भी जाते हैं उंगली पकड़ के रास्ते में लेके जाएगा, कहता अगुवाई करूंगा और मैं तुझ पर मैं अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति मतलब सलाह, हर समय सलाह देगा, हर समय बताएगा। मगर बात यहाँ पर एक है, क्या हमारे कान खुले? सुन पा रहे? कितने बच्चे होते माता पिता के कि पापा बोलते रहते, मम्मी बोलती रहती, वो मस्त रहते। होता है? संभालिए थोड़ा सा, गर्मी हम समझ सकते हैं, गर्मी में नींद ज्यादा आती है। प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा। हाँ लाइट आ गई,
प्रभु ने सुन लिया आपकी। सो तो परमेश्वर जो है अपने बच्चों को बुद्धि समझ देता, अगुवाई करता है। तो हमें पॉइंट ये है, क्या हमारे कान खुले हैं? क्या हमारा ध्यान है उसकी तरफ? अगर उसकी तरफ ध्यान है तो हम सुनेंगे, और नहीं ध्यान है तो फिर हम अपने में खो जाएंगे, और कितने तो सो जाएंगे। खुद पे कोई अपने पे मत ले। सोने का मतलब ये आत्मिक में सोना है ना। हाँ, नहीं सब अच्छे हैं लोग। हमारे पिता अपनी बातों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा रास्ता दिखाते, शिक्षा देते। आज परमेश्वर भी हमें अपने वचनों के द्वारा शिक्षा देता है। कैसे उसकी इच्छा को जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि उसकी मर्जी क्या है? उसके वचन के द्वारा। भजन संहिता 119 के 105 क्या कहता है? तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। तो वचन है। अगर तभी वो बोला कि हे पुत्र मेरी शिक्षा पर कान लगा, और मेरे अपने क्या बोलते हैं अपने माता के वचनों को। हाँ, तो वचन जो परमेश्वर वचन दे रहा, हमें उन पर ध्यान देना है, तभी हम समझ पाएंगे। नंबर 6, पिता योजना बनाता है। धरती के पिता भी अपने बच्चों के लिए योजना बनाते हैं। हाँ, मेरा मुन्ना बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, हाँ हमारी बेटिया डॉक्टर बनेगी, ऐसा करते सब लोग, और पढ़ाते भी। अच्छा सोचो, अगर कोई पिता बोले कि नहीं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, और उसको पढ़ाए ना, हाँ मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, बढ़िया ना है, और उसको स्कूल ना भेजेगा, अरे नहीं स्कूल नहीं भेजेंगे, तो बनेगी क्या? अगर वाकई जिसने योजना बनाया है उस पर वो काम भी करेगा। बेटों के विषय में आजकल ना अपने हिंदुस्तान में ये देखा जाए तो ये बड़ी दुखद बात है कि बेटी पैदा होते लोग पढ़ाई से पहले दहेज के विषय में सोचने लगते। ये दुख की बात है। दहेज का दानो एक तरीके से जो समाज को खोखला कर रहा, पर हम इस बात पे नहीं जाएंगे। पॉइंट क्या है कि अगर बच्चे हैं तो हम योजना बनाते हैं और योजना पे कार्यरत होते हैं। और जैसा योजना बनाते हैं वैसे उसी एक चलो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में माता पिता योजना बनाते हैं, और जो लायक बच्चे होते हैं उसका पीछा करते हैं। और जो कई बार बच्चों के अंदर कुछ अलग टैलेंट होता है वो अलग बात है, और माता पिता को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को इंजीनियरिंग में जाना है और आप उसको मेडिकल में जा रहे हो, तो वो फिर सुई को खोल के तोड़ के देखेगा ये बनी कैसे, लगाना तो उसको शायद ना, है ना। कहने मतलब ठीक है, जिसके अंदर परमेश्वर कुछ डाल के भेजता है तो माता पिता को भी समझना चाहिए उसके अंदर किस मतलब ये बना किस चीज़ के लिए। परंतु योजनाएं होती हैं पिता की ना, तो इसीलिए ध्यान रहे परमेश्वर भी हमारे और आपके भी जीवन विषय में योजना बनाता है। हमारा पिता कैसे होता है? जिस घर में हम जन्म लेते हैं वो हमारे माता पिता होते हैं। विश्वास में आने के बाद हम जन्म लेते हैं तो परमेश्वर हमारा पिता बनता है, राइट। हम उसके संतान, वो अच्छी योजनाएं बनाता है, हमारे विषय में अच्छी योजना बनाता है। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 33 का 11 कहता है यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी। कई बार मनुष्य अपने बच्चों के जीवन में योजनाएं बनाते हैं और कई बार सफल नहीं होती, नहीं कर पाते। बचपन में सब बोलते हैं हाँ मैं मेरे बच्चे को ये बनाऊंगा, नहीं हो पाते, मजबूर हो जाते। कई बार समस्या है, कई बार पैसे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। पर ध्यान रखना कि अगर हम अपना हृदय तैयार करते हैं तो परमेश्वर के पास कोई मजबूरी नहीं कि जो आपको बनाना चाहता वो बनाना सके। समझ पा रहे? उसके पास कोई मजबूरी नहीं। अगर हम अपना हाथ नहीं छुड़ाएंगे तो वो कभी भी हमें नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए क्या कहता है कि यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। जो उसने योजना बनाई है, यहाँ बात एक पीढ़ी से पीढ़ी बोल रहा है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलते हैं, उसकी योजना अनुसार चलते हैं, ध्यान रखना हमारे बच्चों के जीवन में भी परमेश्वर योजना बनाई। उसने अब्राहम के जीवन में योजना बनाई, इसहाक के जीवन में आगे बढ़ा, वही योजना याकूब के जीवन में गई, और वही योजना निकलकर आज जो इजरायली धरती पर उनके जीवन में। और योजना कब बनी थी? अब्राहम के टाइम में। किसके लिए? पीढ़ी दर पीढ़ी। अब्राहम से लेकर आज तक कितनी पीढ़ियां हो गई, राइट। तो परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी योजना बनाता है, ठीक है। भजन संहिता 92 का 5 कहता है हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं और तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। गंभीर मतलब उसकी कल्पनाओं को, उसकी योजनाओं को
हमें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के प्लान हमारे लिए अच्छे और भले हैं। ठीक है, वजह संहिता 92:6 कहता है, पशु समान मनुष्य इनको नहीं समझता और मूर्ख इन पर विचार नहीं करता। कहने मतलब ये है कि अगर मूर्ख ही होगा जो परमेश्वर की योजनाओं पर विचार नहीं करेगा, जो अपने पिता की योजनाओं पर विचार नहीं करेगा। मूर्ख व्यक्ति सोचता नहीं इन सब बारे में कि हमारा पिता क्या सोच रहा है, हमारा परमेश्वर क्या सोच रहा है। हमें सोचने की जरूरत है, हमें मूर्ख नहीं बनना। राइट। नंबर 7 और ये लास्ट बोल दूंगा, सब पता नहीं नंबर कहाँ तक जाने वाले है ना। ये लास्ट, ठीक है, नंबर लास्ट 7। लास्ट में और भी बहुत सी चीजें हैं, परंतु हाँ परमेश्वर मुझे इतना ही हुआ। आखिरी में अच्छा पिता अपने बच्चों को अनुशासित भी करता है। हाँ, ताड़ना, दंड, मार खाना। राइट। अब यहाँ जितने लोग हैं, बताओ किसने अपने माता पिता से मार नहीं खाई है? नहीं खाई? ना खाने वाले हाथ ऊपर करो। और कितने लोगों ने मार खाई? सब हाथ उठाएंगे। राइट। सब ने डांट खाई है, सब ने डांट। क्यों मारते हैं? सोचो, माता पिता अच्छे से जानते हैं क्यों मार खाते। जो बच्चे वो समझ नहीं पाएंगे, परंतु जो माता पिता बन गए उनको आज बदलो। हाँ, मेरी मम्मी ने मारा नहीं होता, शायद ये मुझे नहीं आता। मेरे पिता ने अगर मुझे अनुशासित नहीं किया होता, शायद ये काम नहीं कर पाता। अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर अनुशासन नहीं है तो फिर बच्चों के पास उस क्षमता नहीं होती कि अपने जीवन को सही दिशा दे सके। तो अच्छा माता पिता, अच्छे जो पिता है, अपने बच्चों पर छड़ी उठाते हैं, अपने बच्चों पर छड़ी उठाते हैं। और वचन कहता है ऐसा करने के लिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। नीति वचन 13:24 कहता है, जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। आप समझ पा रहे हैं? जो बच्चे को छड़ी नहीं, जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता, बेटा मतलब सिर्फ बेटे की बात नहीं हो रही, बेटियां भी। अच्छा, हाँ हम तो बच गए भैया ना, ऐसा नहीं है बात। हाँ, कल को बात देखो बेटे, कई बार होता है ऐसे, बच्चे लोग बोले दे बेटे की बात कर रहा, हमें मत मारना। और संतान है, और संतानों की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो बेटे पे छड़ी नहीं चलाता उसका बैरी है। क्यों? क्योंकि छड़ी ना चला के आप उसे मार रहे हैं। इसलिए गलतियों पर अनुशासित करना जरूरी है। आगे लिखा है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वो यत्न से उसको शिक्षा देगा। यत्न से मतलब डांट के, समझा के, जरूरत पड़ी तो छड़ी चला के भी। इसलिए जरूरी है कि हम बच्चों पर छड़ी चलाएं। अच्छी बात है ना। अगला वचन नीति वचन 19:18 कहता है, जब तक आशा है तब तक पुत्र की ताड़ना कर। यानी जब तक तुमको लगता है कि अभी ये छोटा है, अभी हम संभाल सकते हैं, तब तक उसको संभालो, अन्यथा एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने हाथ से निकल जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? उम्मीद है अनुशासित करते रहो। एक किताब लिखी थी एक किसी व्यक्ति ने, मैंने माता पिता के विषय में किताब पढ़ी थी। वहाँ पर वो साउथ के थे, तो उन्होंने ऐसा लिखा कि आप नारियल होता है, नारियल सब जानते हैं, नारियल को आप झोले में लेके आ सकते हो, थैले में लेके आ सकते हो, पर नारियल जब पेड़ बन जाएगा तब आप नहीं ला सकते। इसका मीनिंग समझ पा रहे हैं? जब तक वो छोटा है तभी तक आपको वो सही रास्ता दिखा दो, अन्यथा बाद में फिर आप नहीं संभाल पाओगे। तो छड़ी चलाना जरूरी है। अगला वचन क्या कहता है? इब्रानियों का 12:6 कहता है, देखिए परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो पिता है और उसका हक बनता है कि हमें अनुशासित करे। क्यों? क्या कोई अपने बच्चों को बुराई की तरफ बढ़ते हुए या तकलीफ की तरफ जाते हुए देख पाएगा? क्या खुश रह पाएगा? तो परमेश्वर कैसे हमें कष्ट और तकलीफ में जाने देगा? नहीं, हाँ, मुझे एक घटना मुझे याद आ रही और ये मेरे सामने की बात है, मैंने देखा था। सब लोग अपने महसूस किया, छोटी सी बात है, याद आ रहा बता रहा हूँ। एक बच्चा था छोटा सा, अभी जैसे ज़्यादा छोटा है, घुटने पे चलने वाला बच्चा ना, इतना बड़ा था। और मम्मी उसकी कुछ काम कर रही थी, गांव की बात है, और उधर चूल्हे में कुछ पक रहा था, चूल्हे में कुछ चढ़ा था, पक रहा था, आग जल रही थी बढ़िया, खूब तेज, और बेबी थोड़ा दूर था और उसको लाल लाल आग बड़ी अच्छी लग रही थी, और वो घुटने पे ऐसा भागता हुआ जा रहा था। मम्मी काम में बिजी, ध्यान नहीं दे पाई। इन मोमेंट पे अचानक मम्मी की नज़र चली गई और ये बच्चा तो आग की तरफ जा रहा था। माँ की तो हालत खराब हो गई। हाँ, अब देखो दोनों सीन, देखते ही माँ के पसीने छूट गए और पर बच्चे की हंसी, हाँ जैसे नज़दीक जरा और खुश हो रहा, जैसे नज़दीक जरा और खुश होता जा रहा। अभी वो पहुँच जाएगा, अभी मिलने वाला है, समझ रहे, अभी पहुँचने वाला है वो। मगर अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा। क्यों? वो पहुँचने वाला था कि मम्मी ने उठा के उसे हटा लिया उसको। हाँ, मारनी पड़ी क्योंकि छोटा था।
पर रोया क्यों वो बच्चा? रोया क्यों? उसे तो मार नहीं पड़ी, रोया क्यों? अरे वो जो चमक रहा था उसको मिला नहीं। ध्यान रखना, हर चमकने चाहिए वाली चीज आपको अच्छी नहीं लगी, वो जला भी सकती है ना? समझ रहे हैं? ये यूथ के लिए भी, लड़के लड़के आपस में बाहरी चमक मत देखो, समझ रहे हैं? अंदरूनी देखना, आप जल भी सकते हैं। कहने मतलब ये है, पॉइंट ये है। इसीलिए बाहर किसी के साथ वैसा इमोशनल अटैचमेंट मत रखो। कौन सा प्रेम था वो? हाँ, इरोस, राइट? इरोस, चमक धमक देखकर। आजकल ये होता है ना, ज्यादातर बाहरी रूप देखते हैं, गलत। हाँ, वो सही नहीं है। हाँ, बाद में जलोगे और फिर जब डांट पड़ेगी तो रोगा, हाँ ये क्यों मार पड़ रही है। परमेश्वर अनुशासित करेगा, ठीक? समझ पा रहे? अनुशासन ना। तो बच्चा रोया क्यों? क्योंकि उसे वो चीज मिली नहीं। कई बार हम लोग वैसे होते हैं ना, कई बार हाँ प्रभु ये दे दो, प्रभु ये दे दो, अरे मुझे बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। हमारे बगल में देखो इतना बड़ा टीवी आ गया, हमारे पास बहुत दिन से वही पुराना प्रभु दे। चल तो रहा ना अच्छा भला, वही सीन उसमें भी दिखाई दे रही है। नहीं मुझे बड़ा वाला चाहिए, बड़ा वाला। शांत रहो, समय पे मिलेगा। नहीं, कई बार हम बच्चों जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट मतलब इसी में वचन अगला कहता है इब्रानियों का 12:6, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। समझ पा रहे? अगर हम परमेश्वर की नजर में गलत करेंगे तो वो कोड़े लगाएगा, और इसलिए तैयार रहो कोड़े खाने के लिए। क्या डरने वाली बात नहीं, ये खुश होने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता हमें ही कोड़े लगाएगा, पड़ोसियों को थोड़ी ना कोड़े लगाने जाएगा, पड़ोसियों को थोड़ी ना मारने जाएगा। अगर आप जितने पिता हैं यहाँ पर, कभी आपने पड़ोस के बच्चों को मारा? कभी तूने काम। खैर एक प्रेम के भाव से पड़ोसी को बच्चा गलत कर सकते, मगर हक किस पे बनता है? अपने बच्चों पे। तो परमेश्वर अगर आपको कोड़े लगा रहा है या ताड़ना दे रहा, तो ये आनंद की बात है। क्यों? इससे और क्लियर हो जाता कि नहीं, हाँ हम उद्धार, हम परमेश्वर की संतान हमारा, है ना? ये अच्छी बात है ना ये। मगर दूसरी बात, कोड़े क्यों पड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखना। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना हम, क्योंकि अच्छी संतान वो है डांटे जाने पर, फटकारे जाने पर, सही लाइन पर, और जो बार बार बैलों में कहावत होती थी, कोई तो था, मतलब एक प्रकार ऐसा होता है कि चाहे जितना उसको मारो वो सुधरता नहीं है। सुधरता नहीं है। तो इसके लिए वचन वही है कि मूर्ख पशु ना, जो हमने भजन संहिता 92 में पढ़ा कि पशु के समान ना बने। मेरे घर में एक बैल था, याद आ रहा, और उसकी एक आदत थी उसमें जाने की, हरी हरी घास मतलब होता ना, वो भी हल चलाते समय पिताजी उसको बहुत परेशान हो गए। अंत में उसको बेच दिया, वो सुधरा नहीं, बेचे दिया, बोलते हटाओ। तब उस समय बेचे जाते थे, जानो पहले की बात, तो बेच दिया उसको। अब परमेश्वर क्या करेगा? आपको बेच देगा? अब खरीदने वाला कौन है? एक ही है, शैतान। वहां से तो छुड़ा के लाया क्रूस पर, अपनी जान देके। क्या वापस फिर वहीं भेजेगा? कतई नहीं भेजेगा। उसके पास इसीलिए हाथ में छड़ी है। यीशु क्या लेके आया? यीशु के हाथ में क्या है? छड़ी। किसके लिए? जोर से बोलो। हमारे लिए नहीं, भेड़ों के लिए। एक ही बात है, छड़ी भेड़ों के लिए और भेड़िए के लिए। ध्यान रखना, वो छड़ी है। इसी और इसने बोला कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे ताड़ना भी देता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता। अगर गलती करेंगे और वचन 7 क्या कहता है? तुम दुख को ताड़ना समझ के सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तो हम परमेश्वर के संतान हैं, वो पिता है। सारी चीजें मिल के ये है कि वो हमसे प्रेम करता है और हमारा भला ही चाहता है। इसलिए हम नम्रता से उसके पास आएं और जैसा वो चाहता वैसा करें। हम बिगड़ैल बच्चे ना बने, नहीं तो रोज मार पड़ेगी, वो अच्छी बात नहीं है ना। क्योंकि बेचना, समझ पा रहे हैं? परमेश्वर प्रेम करता है। एक राजा, देखिए परमेश्वर न्याय भी है, वो भी ध्यान रखना। कई बार वो उसका प्रेम उसके न्याय से प्रकट होता है। प्रेम, एक राजा था, उसने, मैं कहानी बोल के खत्म कर रहा हूँ, उसने अपने राज्य में एक नियम निकाला कि अगर एक कानून बना दिया, बोला अगर कोई इस कानून को तोड़ेगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। राजा रूल्स बनाते थे पहले के टाइम में, तो क्या बोला? अगर कोई इस रूल्स को तोड़ेगा तो उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। सारी प्रजा डर गई, सब शांत, किसी ने रूल्स नहीं तोड़ा। और एक दिन एक आदमी बोलता, राजा एक आदमी ने रूल्स तोड़ा है। किसने तोड़ा? लेके आओ। पता चला राजा का बेटा था। समझ पा रहे हैं? वो राजा का बेटा था। क्यों? उसको लगा मैं तो राजा का बेटा हूँ, शायद रूल्स मेरे लिए नहीं बना होगा।
गलतफहमी में था, उसे पता नहीं था। अब राजा है, न्याय के सिंहासन पे बैठा है, तो वो न्याय करेगा, क्योंकि रूल सबके लिए था। जो भी ये रूल्स तोड़ेगा उसके दोनों आंखें निकाल ली जाएंगी। अब राजा क्या करे? अंधा बेटा, हाँ दोनों। अब कैसा कैसा सोचो, बाप भी है और न्याय भी है, तो उसने अब क्या कर सकता है? न्याय भी चुकाना है, क्योंकि अब प्रजा सबके सामने है। क्या राजा अपने बच्चे के लिए न्याय तोड़ दे? अपना जो कहा वो मुकर दे? उसने एक तरीका निकाला। उसने बोला इनकी दोनों आंखें निकलेंगी, दोनों आंखें निकलेंगी, पक्की बात है, क्योंकि उससे मुकर नहीं सकते। तो एक पॉइंट ये है, उसने बोला कि एक मेरी निकालो और एक बेटे की निकालो। दो आंखें आ गई, क्योंकि पिता और पुत्र दोनों एक ही। यीशु ने बोला और मैं पिता में, पिता मुझ में, और पिता हम और पिता एक ही। एक मेरी निकालो, एक मेरी निकालो, एक मेरे बेटे की निकालो। न्याय क्लियर हो गया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। ध्यान रखना, अगर आपको दुख हो रहा तो उसको भी दुख। क्यों? कि मसीह यीशु, हम यीशु के देह हैं, वो हम में है और हम उसमें हैं। हम मसीह की देह हैं। तो जिन चीज़ों से आप गुजर रहे हो, ये मत समझना कि ये सिर्फ आपका अकेले का है। ये तकलीफ परमेश्वर की भी है, और वो अच्छा पिता है, वो इन सारी चीज़ों में हमारे साथ है और हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार है। फ़र्क इतना है कि हम लायक बच्चे बने, लायक संतान बने, ताकि अपने परमेश्वर से सारी चीज़ें पा सकें। ठीक, आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी, कृपालु और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए परमेश्वर। आप अच्छे पिता हो, आप अच्छे हो पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम सिद्ध है प्रभु। आपका प्रेम प्रभु निष्कलंक है, अगाप्य प्रेम है परमेश्वर, जो आप अपने बच्चों से करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। ये सारी बातें मिल के हमें एक श्योरिटी देती है कि हमारा परमेश्वर भला है और हमारे साथ रहता है, और सदा हमारा भला ही चाहता है। पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। यीशु आप इस धरती पर आए, आपने हमें खरीदा अपने नाम से। धन्यवाद देते हैं। यदि आप में से किसी ने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो आज आपके पास मौका है, आज आपके पास समय है। वो आपके लिए मरा है क्रूस पर, उसने जान दी आपके लिए क्रूस पर। अगर अभी तक आपने कभी उसको उद्धारकर्ता नहीं माना है, तो आप मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं, अपने मन में कर सकते हैं। कहिए, हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित मसीह प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आओ, मेरी सहायता करो, मेरी अगुवाई करो। जब मैं धरती छोड़ूं,